वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कई लोगों को क्वेश्चन होता है कि हमारा फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, इवन इंडेक्स फंड से भी रिटर्न कहीं कम बन रहा है। उनका मानना है कि आखिर फंड मैनेजर कर क्या रहे हैं, इंडेक्स फंड से रिटर्न क्यों कम बन रहा है। इसका संज्ञान लिया है सेबी ने। आपके लिए अभी काफ़ी खुश होने वाली खबरें आने वाली हैं, जिससे एक आम निवेशक को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। आज एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर ऐसा होता है, आपका फंड अगर इंडेक्स फंड से रिटर्न कम देता है, तो क्या क्या गाइडलाइंस आने वाली है जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUINE234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, सेबी न्यू गाइडलाइंस। सेबी की नई गाइडलाइंस आने वाली है, निवेशकों को सीधा फायदा देने की तैयारी है। कई निवेशकों को क्वेश्चन रहता था कि हम पे क्यों कर रहे हैं, रिटर्न तो बन ही नहीं रहा है, तो आखिर ऐसा निवेश करके फायदा क्या है। इसी के लिए सेबी ने नई गाइडलाइंस के कुछ पेपर तैयार किए हैं, जो कि सारे एक आम निवेशक के पक्ष में है। क्या म्यूचुअल फंड अब सस्ता और दमदार हो जाएगा? हर किसी के दिमाग में यही सवाल है, क्योंकि जब भी कोई गाइडलाइन आती है तो निवेशकों के पक्ष में ही आती है। तो क्या होने वाला है, एक एक चीज आपको बड़े ही ध्यान से देखने की जरूरत है। सेबी नई गाइडलाइंस के तहत म्यूचुअल फंड मैनेजर्स की फीस अब उनके प्रदर्शन से लिंक हो सकता है। यानी अगर आप किसी फंड को मैनेज कर रहे हैं, अगर वो फंड परफॉर्म कर रहा है तो अच्छी बात है, अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वहाँ पे केवल बेसिक फीस ही चार्ज की जाएगी। यानी अगर फंड आपका रिटर्न नहीं बना पा रहा है तो वहाँ पे आप चार्जेस काफ़ी कम लेंगे। इससे निवेशकों को बेहतर रिटर्न दिलाने पर ही मैनेजर को अतिरिक्त फीस मिलेगी। यानी जो फंड मैनेजर पहले बिना परफॉर्मेंस के चार्जेस कर लेते थे, अभी सब कुछ डिपेंड करेगा कि फंड की परफॉर्मेंस किस प्रकार आ रही है, फंड रिटर्न किस प्रकार डिलीवर कर रहा है, क्या इंडेक्स को बीट कर पा रहे हैं फंड मैनेजर, या फिर इंडेक्स फंड का रिटर्न स्कीम से ज़्यादा बेहतर है। ये बदलाव जल्द लागू होने की संभावना है, जल्दी ही ये प्रस्ताव लागू भी हो सकता है। सेबी ने अभी ये प्रस्ताव दिया है, जिसका उद्देश्य निवेशकों के हितों की सुरक्षा और मैनेजर की जवाबदेही को बढ़ाना है। सेबी का मानना है कि अगर आप चार्जेस ले रहे हैं तो निवेशकों को रिटर्न बना के देना आपकी जवाबदारी है। इसके लिए आपकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। आप इसमें किसी भी प्रकार का एक्सक्यूज नहीं दे सकते। सेबी ने म्यूचुअल फंड फीस में बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है। अब फंड मैनेजर की फीस उनके प्रदर्शन पर आधारित हो सकती है। अगर फंड मैनेजर आपको रिटर्न बना के देता है तो आपको भी फीस देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रिटर्न नहीं बन पा रहा है तो वहाँ पे फीस में भी आपको कटौती देखने को मिलेगी। यानी फंड मैनेजर की फीस उसके प्रदर्शन पर आधारित हो सकती है। ये निवेशकों के हित में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। यानी इससे आप ये कह सकते हैं कि सीधा सीधा फायदा एक निवेशक को मिलने वाला है। सेबी का नया प्रस्ताव देखिए क्या है। प्रदर्शन आधारित फीस मॉडल, यानी स्कीम कैसा प्रदर्शन कर रही है उसके ऊपर ही फीस डिपेंड करेगा कि आपका चार्जेज किस प्रकार होना चाहिए। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि पूरे इक्विटी बाजार को देखती है, सरकारी बॉडी है, एक ने अक्टूबर 2025 में एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है, जिसमें म्यूचुअल फंड
कि फीस स्ट्रक्चर को पूरी तरह बदलने का प्रस्ताव रखा गया है। यानी जो फीस चार्ज की जाती है उसको पूरी तरह से बदलने का प्रस्ताव रखा गया है। यानी पूरी तरह से पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है कि फंड मैनेजर जो भी चार्जेज करते हैं, अगर आप रिटर्न बना के देंगे तो काफ़ी अच्छा है, अगर रिटर्न नहीं बनाएंगे तो आपकी जवाबदेही बनती है। इसका मुख्य उद्देश्य है निवेशकों को बेहतर रिटर्न देना और फंड मैनेजर की जिम्मेदारी को बढ़ाना। यानी फंड मैनेजर किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं दे पाएंगे। अगर वो फीस ले रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप फंड को मैनेज कर रहे हैं तो आपका काम है कि निवेशक को रिटर्न दिलाना। क्या है परफॉर्मेंस लिंक्ड फीस? अब म्यूचुअल फंड कंपनियां टोटल एक्सपेंस रेशियो को फिक्स नहीं रख पाएगी। फीस तभी ली जाएगी जब फंड ने अच्छा प्रदर्शन किया हो, यानी बेंचमार्क को बीट किया हो। अगर बेंचमार्क को बीट करता है फंड मैनेजर अपने काबिलियत के हिसाब से, अगर फंड को मैनेज करके, तो आपसे फीस ली जाएगी, जो कि परफॉर्मेंस लिंक्ड फीस कहते हैं इसको। यानी अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपसे ये फीस चार्ज की जाएगी। इससे फंड मैनेजर की स्किन इन द गेम बढ़ेगी। यानी जब तक निवेशक को फायदा नहीं होगा तब तक मैनेजर को भी ज़्यादा फीस नहीं मिलेगी। यानी किसी आदमी के ऊपर जब तक जिम्मेदारी नहीं दी जाती है तब तक वो बराबर तरीके से काम करता नहीं है। तो फंड मैनेजर की यहाँ पे जवाबदेही बन जाएगी कि आपको ये फीस लेनी है तो आपको वहाँ पे रिजल्ट दिखाना पड़ेगा। यानी निवेशक को रिटर्न दिखाना पड़ेगा, रिटर्न दिलाना पड़ेगा, बाजार चाहे जैसा भी हो। एटलीस्ट इंडेक्स से बेहतर रिटर्न आपको बना के देना है। निवेशकों के लिए क्या है मतलब? अगर ये प्रस्ताव लागू होता है, अगर ये लागू हो जाता है तो निवेशकों को कम खर्चे और बेहतर रिटर्न मिल सकता है। यानी कम खर्च में ज़्यादा बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है। म्यूचुअल फंड कंपनियों को अब नतीजे देने होंगे, यानी रिजल्ट देना पड़ेगा कि आप परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ पा रही है। यानी परफॉर्मेंस देने के लिए फंड मैनेजर और भी ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। सिर्फ मार्केटिंग से ही काम नहीं चलेगा। यानी केवल आपने पैसा कलेक्ट कर लिया और आप साइड में हो गए, ऐसा नहीं चलने वाला है। आपको रिजल्ट देना ज़रूरी है, आपको काम करना ज़रूरी है। आप किसी भी प्रकार से इसको इग्नोर नहीं कर सकते। नई गाइडलाइन क्या है? देखिए, सेबी यह प्रस्तावित कर रही है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स की फीस का एक हिस्सा फंड के प्रदर्शन से जुड़ा रहेगा। जो भी फीस चार्ज करते हैं, एक हिस्सा जो है वो फंड के प्रदर्शन से जुड़ा रहने वाला है। यदि फंड मैनेजर बेहतर रिटर्न देता है तो उन्हें बेसिक फीस के अलावा अतिरिक्त परफॉर्मेंस लिंक्ड फीस मिलेगी। अगर फंड का परफॉर्मेंस दमदार रहता है, रिटर्न दमदार रहता है, इंडेक्स से बेहतर रहता है, तो परफॉर्मेंस लिंक्ड फीस फंड मैनेजर को दी जाएगी। अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो ये फीस फंड मैनेजर को नहीं दी जाएगी। अगर फंड का प्रदर्शन कमज़ोर रहता है तो केवल बेसिक फीस ही फंड मैनेजर को दी जाने वाली है। यानी काफ़ी बड़ा प्रस्ताव सेबी लेके आ रहा है। ये सेबी की कोशिश है कि निवेशकों को कम खर्च में अधिक पारदर्शिता मिले। यानी निवेशक का खर्चा कम हो और रिटर्न ज़्यादा दिलाया जाए। सेबी की कोशिश हमेशा से यही रही है। निवेशकों के नज़रिए से यह फ़ायदेमंद है क्योंकि इससे फंड मैनेजर निवेशकों के साथ जिम्मेदारी से पेश आएंगे। यानी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि रिटर्न किस प्रकार बनाकर दिया जा सके। यह गाइडलाइन भारतीय वित्त बाजार में ईमानदारी और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है, जिससे निवेशकों को भरोसा और फायदा दोनों मिलेगा। अगर रिटर्न बनेगा तो निवेशकों को भरोसा और फायदा दोनों ही मिलने वाला है। अदरवाइज रिटर्न नहीं बनता है तो एक निवेशक काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है, सोचता है कब मेरा प्राइस आए और मैं रिडीम करके निकल जाऊं। लेकिन जब पता चलेगा कि रिटर्न बन रहा है तो निवेशक लंबे समय तक बाजार में टिक पाएंगे।
वैकल्पिक व्यवस्था, यह व्यवस्था अभी वैकल्पिक है, यानी अभी तक ये नियम लागू नहीं हुआ है। यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां एएमसी को इसे अपनाने का एक विकल्प दिया गया है, लेकिन अभी तक ये अनिवार्य नहीं है। जिस दिन ये अनिवार्य हो जाएगा उस दिन आप समझिए कि एक निवेशक के लिए पूरी तरह से गेम चेंजिंग काम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से हर किसी को समझ में आ गया होगा कि सेबी किस प्रकार चेंजेज करने वाली है आने वाले समय में। अभी कंसल्टेशन पेपर तैयार हुआ है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये पूरी तरह से लागू हो सके। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।